जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरना ही देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, उनकी शरण जाने से कल्याण समझा और सोचा उत्तर देते ही नहीं, करते ही नहीं, यह अभागा मुझे मार डालेगा। फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम, उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने पर होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाढ़ संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगे, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला कर दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के मृग कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा कसा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कह रह जाते हैं, हे शिव जी भी उन्हें ध्यान में नहीं पाते। वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। इस प्रकार होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक तक कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर क्या होता है, इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाड़ी हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता, जिनके भक्ति विलास
मात्र से सारी सृष्टि लय हो जाती है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में हो सकते हैं। सीता यों रोई अपने राम जी को पुकार के, राम नहीं लौटे अभी मिरेगा कुमार के। सीता यों रोई अपने राम को विसार के, राम नहीं लौटे अभी मिरेगा कुमार के। जाबो जी जाबो लक्ष्मण जल्दी से जाबो, भ्रात पर विपत्ति पड़ी है जाए के बचावो। जाबो जी जाबो लक्ष्मण जल्दी से जाबो, भ्रात पर विपत्ति पड़ी है जाए के बचावो। सीता यो रोई अपने राम को विसार के, राम नहीं लौटे अभी मिरेगा कुमार के। जग के ही स्वामी राम उन पे ना संकट आवे, क्यों जाऊं माता को छोड़ के, राम नहीं लौटे अभी मिरेगा कुमार के। तब सीता जी कह रही है, समझी जी समझी मैंने बात तुम्हारी, मन में सोचा कोई पाप वारी। सिया को पाऊँ मैं तो राम जी कुमार के, राम नहीं लौटे अभी मिरेगा कुमार के। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, काहे को माता मोहे दोष लगावे, जाता है प्रेमी अभी आज्ञा राम जी की टार के, राम नहीं लौटे अभी मिरेगा कुमार के। सीता यों रोई अपने राम को पुकार के, राम नहीं लौटे अभी मिरेगा कुमार के। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन में और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ से चले। वह रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी का वेश में सीता जी के समीप आया, और सीता जी के समीप आने के बाद में आकर के उसने भिक्षा मांगी, जिसके डर से देवता दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती है और दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते हैं। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता है, वह बढ़ियाई के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार को मार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बल बुद्धि बल का लेस नहीं रह जाता। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन बाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, ये यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने कहा, गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँके न जाए।
फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थीं, हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध के मुझ पर दया बुला दी है। दुखों के हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुनाथ।